इन्वेस्टिंग आर्ट है या साइंस? ये क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कल के दिन पूछा था आनंद के फंडा में। आपके काफी सारे इंटरेस्टिंग मुझे आंसर्स भी मिले। उनमें से कुछ आंसर्स मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता भी रहा हूं। अब हम आज के इस वीडियो में इंडस्ट्री एक्सपर्ट आशीष सोमैया सर, जिनको आपने पहले भी हमारे चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे एज अ गेस्ट स्पीकर लेजेंड से बातचीत में देखा होगा, उनसे पूछते हैं कि उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग आर्ट है या साइंस, और उनका पर्सपेक्टिव इस कंप्लीट सिचुएशन पे लेने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग मी अनंत। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि इन्वेस्टिंग आर्ट है या साइंस। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जब भी शेयर बाज़ार की बात होती है, फंड मैनेजमेंट की बात होती है, तो हमेशा इस तरीके से जताया जाता है कि जो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग जो है वो केवल स्टॉक पिकिंग के बारे में है। और हम बड़े बड़े दिग्गजों के बारे में सुनते हैं कि भाई फलाना फलाना शेयर लिया, 1980 में 10,000 का विप्रो लेते तो आज समझो 500, 600, 700 करोड़ हो जाता। किसी एक दिग्गज इन्वेस्टर ने 2000 के साल में फलाना फलाना शेयर लिया तो आज उससे बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो गया। तो हमेशा हम यही सुनते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है वो केवल स्टॉक पिकिंग के बारे में होती है। लेकिन जब हम ये सब कहानियाँ सुनते हैं, जिसको इंग्लिश में फोकलोर बोलते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिंग कहानियों के बारे में नहीं है, इन्वेस्टिंग फोकलोर के बारे में नहीं है। क्योंकि ये सारी कहानियाँ और ये काफ़ी सारा जो फोकलोर हम सुनते हैं वो हाइंडसाइट में है, जिसको हमको एक परफेक्ट डिसीजन की तरह प्रेजेंट किया जाता है। अगर आप 20-30 साल पहले एक कंपनी का शेयर खरीदते तो उसमें तो काफ़ी उथल पाथल होती, काफ़ी ऊंच नीच होती, और कंपनी का पूरा कैरेक्टर, कंपनी का पूरा बिजनेस, सब कुछ 20-30 साल में तो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो एक आम इन्वेस्टर जो है उसके लिए 20 साल 30 साल इस तरीके की सोच से 1 या 2 या 3 या 5 स्टॉक खरीद के बैठना या मल्टी बैगर की तलाश में मारा फिरना, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस तरीके से स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट है, एक आम इन्वेस्टर के लिए BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को मल्टी बैगर नहीं मिलता है। तो आम इंसान जो है वो तो इंडेक्स को ही बीट करने की चेष्टा कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग जो है, इक्विटी इन्वेस्टिंग, ये केवल स्टॉक पिकिंग के बारे में नहीं है। अगर आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं, तरह तरह मैक्रो कंडीशंस में अपने पोर्टफोलियो को बरकरार रख के परफॉर्म करना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरीके से स्टॉक पिकिंग करना, उसका वैल्यूएशन करना, इसमें काफ़ी आर्ट और एरिथमेटिक है, उसी तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है ये अपने आप में पूरा विज्ञान या साइंस है। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिंग जो है ये आर्ट भी है और साइंस भी है। और हम जो है व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट में हम ये समझते हैं कि हम इन्वेस्टिंग का जो आर्ट है उसमें बहुत सारा साइंस लेकर के आते हैं। आई होप आपके लिए पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अब चलते हैं आनंद का फंडा के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.56% पॉजिटिव, निफ्टी 0.54% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.58% पॉजिटिव। रेगुलरली पिछले 3 वीक से मार्केट अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है, और ये जो हमें क्लोजिंग मिली है, वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग जो इस वीक में मिल सकती थी वो मिल चुकी है। मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया और बिल्कुल डंके की चोट पे जाके प्रूव करके क्लोज किया है। मिड कैप इंडेक्स हल्का सा शांत था, 0.28% पॉजिटिव रहा। 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 858 शेयर डिक्लाइन हुए। अच्छा एडवांस लाइन रेशियो था, पर और भी अच्छा हो सकता था। ऑफ लेटली हमें 1300 1200 से ऊपर स्टॉक को एडवांस होते हुए देखने की आदत लग गई है। पर हां, जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव किया है, ऑब्वियसली हमारे लिए पॉजिटिव हो चुका है। सेक्टर्स की बात करें तो इंफ्रा, एनर्जी, पीएससी, फाइनेंशियल सर्विसेज और कंजम्पशन ने अच्छा परफॉर्म करा। मेटल, रियलिटी, मीडिया, ऑटो और कमोडिटी थोड़ा सा शांत रहे। विक्स 18.39 पे है, जो काफी कंफर्टेबल हो गया है। निफ्टी का मोमेंटम आज के दिन पूरा फ्राइडे भेजा फ्राई करने वाले दिन के जैसा था, एकदम जिगजैग आप बोल सकते हैं। ओपनिंग हुई थी 16,273 की, हाई बनता है 16,275 का, लो बनता है 16,150 के आसपास का, और पूरे दिन मार्केट जिगजैग करता रहता है। पर पॉजिटिव यह था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था।
अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड ने टाई अप किया है क्लाउड फैब्रिक्स के साथ फॉर नेक्स्ट जनरेशन मैनेज्ड सर्विसेज के लिए। स्टॉक पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। टाटा मोटर्स की बात करें तो वहां पे Q1 के ग्लोबल होलसेल्स के फिगर 48% के इंक्रीज के साथ 3.16 लाख यूनिट्स पे आए हैं, जो काफी पॉजिटिव है। और टाटा मोटर्स की अगर इमीडिएटली हम बात नहीं करें तो इवेंचुअली जब ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा तो काफी अच्छा हो सकता है। इसी के चलते आज के दिन स्टॉक 6% से ज्यादा पॉजिटिव भी था। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, जो रफली 465 के आसपास हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आईडीएफसी बैंक ने 10 बिप्स से लेके 15 बिप्स के आसपास की अपनी लेंडिंग रेट्स को बढ़ा दिया है, जो ऑब्वियसली सारी की सारी बैंक्स फॉलो भी कर रही है। एफआईएस ने आज के दिन 100 करोड़ की सेल करी और डीआईएस ने 34 करोड़ की परचेस करी। एफआईएस डीआईएस भी कैश मार्केट में एटलीस्ट ऐसा लगा कि फ्राइडे को एंजॉय करने के मूड में आ चुके थे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआईएस की पोजीशंस कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ पकड़ रही है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अभी तक नहीं पकड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। पहली क्वेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अनंत, हमारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी नेगेटिव है। पिछले 6 महीने हो गए मुझे एसआईपी करते हुए, 5 महीने हो चुके हैं मुझे एसआईपी करते हुए, रिटर्न्स नेगेटिव है, विश्वास उठता जा रहा है। देखिए, अगर आप 5 महीने के बेसिस पे म्यूचुअल फंड की एसआईपी को जज करने का प्लान करके आए थे तो बेटर यह है कि आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी करें ही नहीं, क्योंकि आपका तो बैड एक्सपीरियंस होगा, विच इज ओके। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी यही बोल के जाओगे कि बेटा म्यूचुअल फंड खराब है, इसके चक्कर में मत पड़ना। अगर आपका मिनिमम 5 साल से ऊपर का टाइम होराइजन नहीं है तो म्यूचुअल फंड एसआईपी आपको नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट इस माइंडसेट से आना है। और अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है तो ये तो आपकी अपॉर्चुनिटीज है, आप एसआईपी को टॉपअप कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने एक्सट्रीम सिचुएशन में बात भी करी थी टॉपअप की। अब ऑब्वियसली इस मंथ की टॉपअप की अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, पर यस, जब एक्सट्रीम सिचुएशन आती है आप टॉपअप भी करना पड़ेगा, अपने गोल्स को ध्यान पे रखते हुए इन्वेस्ट रखना पड़ेगा। और एक बार जरूरत पड़े तो इसी चैनल पे म्यूचुअल फंड की फ्री सीरीज आ रखी है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे लगा दिया है। एक बार जाके उस सीरीज को भी चेकआउट करिएगा, आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और हमारी टीम भी कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि आईटी सेक्टर का कुछ बताओ आनंद, क्या होगा। देखिए, फाइनली आईटी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज के एरिया पे जा रहा है। अगर कुछ चेंज होना है इमीडिएटली एज अ सेक्टर एज अ होल, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फी हो, एज अ सेक्टर एज अ होल, तो नेक्स्ट वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के अंदर अंदर आपको हिंट मिलने चाहिए, वरना अगले 3 से 4 वीक के लिए आईटी थोड़ा सा वापस से प्रेशर में जा सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है जहां पे हम वॉच आउट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के साइन से पहले मैं कोई काम नहीं करूंगा, पर हां, इंपॉर्टेंट एरिया के हम पास में, इतना हिंट आप समझ जाइए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। देखिए, जब हम स्टॉक इन फोकस की बात करते हैं ना, काफी जगह आपको बहुत मजा आता है। जैसे कल ही हमने क्राफ्ट्समैन की बात करी थी और आज ही वो 5, 6, 7% पॉजिटिव था, बड़ा मजा आया। पर कुछ जगह स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के आपको काम करना जरूरी है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक आपको स्टडी के लिए, ताकि आप भी अपने घर बैठे स्टडी कर सके, बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है टार्सन प्रोडक्ट्स। आज इसने एक अच्छा फॉलो थ्रू देने की कोशिश करी थी, ब्रेकआउट की कोशिश करी थी, पर अगली बार ये जब भी 865 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है वॉल्यूम से, तो इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। आप टिकटिव ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाटा पावर 200 के आसपास तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा था, हमने डिस्कस भी करा था आनंद के फंडा में भी। अब अगर ये वापस से 223, 224 के लेवल को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है शॉपर स्टॉप, जो हमने 3 दिन पहले ही डिस्कस भी किया था। आज रफली 7% से आसपास पॉजिटिव रहा। कई बार 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं हमारे स्टॉक में, पर जब मोमेंटम आता है और बिना स्टॉप लॉस को हिट करे मोमेंटम आता है तो काफी अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। अब अगर इसमें कभी भी 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो, हल्का फुल्का रिटेस्ट करे, तो हमारे नोटिस में नेक्स्ट वीक के लिए रहना चाहिए। या फिर अगर ये कभी भी 535 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करके ऊपर जाता है तो और भी मोमेंटम आ सकता है, पर मैं अब कोशिश करूंगा इसे 2.5 दिन के फंडे के बेसिस पे बाय करने का। आई होप आपने 2.5 दिन के फंडे वाला वीडियो तो देख ही रखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, बस 1 दिन की रिक्वायरमेंट है अप ट्रेंड आने में। वैसे हम हमेशा बात कर रहे हैं कि मार्केट ने एक ऐसा बेस बनाया है जो एक इंपॉर्टेंट होने वाला है 15,185 का। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, डिटेल में बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट के बारे में।
कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस 16,300 का रहने वाला है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब हो जाएगा 15,900 का, जो काफी डिसाइसिव रहने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.1 के पास है, जो कंफर्टेबल है। अगर हम बात करें मंडे की, देखिए मार्केट अब अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो कभी भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, इट विल बी पार्ट ऑफ द गेम। पर ओवरऑल मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया है। हो सकता है अगली वीक मंडे, ट्यूसडे, किसी भी दिन आपको थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट भी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखे, बट इट इज ओके। मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ अच्छे से प्रूव कर दी है। इतनी अच्छी प्रूव करने के बाद थोड़ा रिटेस्ट करता है तो मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा ही है, हमें डरने की बात नहीं होती। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर मिलेगा। काफी सारे स्टॉक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर रहे हैं। स्टडी करने का समय अभी है। आई नो पिछले 8 महीने से आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, पिछले 8 महीने में आपको बहुत मजा नहीं आया, पर अभी जैसे हम ऑलमोस्ट पिछले 1 वीक से बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज के हम पास है। हमारा स्पेशल ध्यान मार्केट में होना चाहिए। इवन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, वहां पे आई होप आपने जिस समय मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक हो रहा होगा, उस समय अपनी टॉपअप करी भी होगी। अब हमारे पास टॉपअप करने का एरिया नहीं है, पर अब हमें आराम से एंजॉय करने का समय आ जाता है। एसआईपीस को अननेसेसरी स्टॉप नहीं करना होता। स्टॉक्स की बात करें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी। स्विंग ट्रेडिंग का बहुत अच्छा समय है। इवन अब शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेडिंग का समय आने वाला है। अगर मार्केट फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे देके अप ट्रेंड में आ जाता है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करे बिना मत जाया करो प्लीज। एक लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, मुझे बड़ी खुशी मिल जाती है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।